अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तबीयत अब बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि जिन दिनों से मैं कुछ अरसे से आउट ऑफ सीन थी, आप लोगों को नज़र नहीं आ रही थी, उसकी रीज़न ये थी कि मुझे कोविड हुआ था। इवन दो कि मैंने अपने तमाम शॉट्स जो 3 थे, 2 रेगुलर और 1 बूस्टर शॉट वो लगवाया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे कोविड हो गया था। आप में से जिन्होंने शॉट्स नहीं लगवाए हैं वो ये ना सोचें कि शॉट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। शॉट्स लगाने का लाजमी फ़ायदा होता है, क्योंकि उसकी कोविड की इंटेंसिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, सारी की सारी न्यूज़ से मैं अपडेटेड रहती थी। मेरे जो दोस्त हैं मीडिया इंडस्ट्री में और उसके अलावा मेरे जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं वो मुझे सब अपडेटेड रखते थे। मैं सबके यूट्यूब वीडियोस भी देखती रहती थी, आप लोगों की कमेंट्स भी पढ़ती रहती थी, आप लोगों की दुआएं जो साथ साथ आती रहती थी वो भी मैं देखती रहती थी। तो अब हम थोड़ी सी बात करें न्यूज़ के बारे में। इस पूरे हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई भाई, बहुत कुछ हो गया। ऐसा लग रहा था, किसी ने कमेंट भी छोड़ा था कि जैसे कि सिस्टम को ही कोविड हो गया, क्योंकि ज़हीर और शब्बीर हमारे मोस्ट फेमस डेंगी मच्छर और शब्बो रानी की बेल हो गई। ओ माय गॉड, ये सुन के तो मुझे 103 बुखार हो गया था। लेकिन खैर, इट इज़ द जस्टिस सिस्टम और यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जस्टिस सिस्टम ने हमें फेल कर दिया। नो वे जजेस, हम अभी भी आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और हम तब तक आप पर बिलीव करते रहेंगे जब तक आप हमारे यकीन और एतमाद के ऊपर 110% पूरा उतरना ना शुरू कर दें। इस बात का आप भी यकीन रखें। Let's talk about the important dates that are coming up. 20th एज इन के कल जो है MLO की हियरिंग होने वाली है सिंध हाई कोर्ट में। कल ही 20th को लाहौर के अंदर एक और हियरिंग होने वाली है। ये केस जो है ज़रा अजीब सा है, लेकिन हम सबको इसके बारे में पता है। जाफरी साहब ने बच्ची की तरफ से एक एप्लीकेशन फ़ाइल की। बच्ची ने केस किया है पेरेंट्सली अपने बाप के ऊपर कि जी ये मेरी शादी से राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो मैं इनके ऊपर केस फाइल कर रही हूँ। ये तो हमने बड़ा अजीब ही केस सुना हुआ है, लेकिन खैर केस अदालत में है और कल इसकी भी हियरिंग है। लेट्स सी कि कौन से जज आते हैं, कौन से जज नहीं आते, अगली डेट कौन सी मिलती है, MLO होता है या नहीं होता। We'll know about that too. उसके बाद जो डेट आ रही है वो है 24th की सिंध हाई कोर्ट में। 24 तारीख यानी 24th को नूर बीबी के नाम की आवाज़ें लगाई जा रही होंगी सिंध हाई कोर्ट में कि नूर बीबी हाजिर हो जाइए। अगर नूर बीबी हाजिर होती हैं तो खैर है, केस चल जाएगा। अगर नूर बीबी हाजिर नहीं होती हैं तो भी खैर है, नूर बीबी फाइनली ऑफिशियली मफरूर करार दे दी जाएंगी, एज इन वांटेड। अभी तक तो खैर वो वांटेड करार नहीं दी गई हैं, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। आखिर क्यों भाई, क्यों मफरूर करार नहीं दी गई हैं? प्लस राय खुर्रम साहब का क्या बन रहा है? आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस। कोई राय खुर्रम साहब के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहा? उनके बारे में क्यों टॉक नहीं हो रही है ज़्यादा? वो कहाँ पे गायब हैं? अच्छा जी, डेंगी मच्छर और शब्बो रानी के जो 2 प्लॉट्स बिके थे जिनकी बेसिस के ऊपर अभी तक ये केस चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको एक ख़ास इत्तला दे दूं। वो जो 2 प्लॉट्स हैं ना, वो बहुत ही ख़ास प्लॉट्स हैं, वो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर नहीं बिके हैं। आई पर्सनली थिंक कि उनकी कीमतें जो हैं वो 50 करोड़ डॉलर्स के अंदर हैं, या फिर वो 50 करोड़ डॉलर्स से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो पैसे अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, वो पैसे अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि ये लोग अभी तक लॉयर्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। इनकी सारी अयाशियाँ भी चल रही हैं। बेल पे जाने से पहले भी जब ये जेल नहीं गए थे तब भी इनकी अयाशियाँ आराम से चल रही थी। उसके बाद जब ये अरेस्ट हुए तो जेल के अंदर भी ये फुल प्रोटोकॉल के साथ रह रहे थे। जेल से निकलने के बाद यानी पोस्ट बेल, जब इन्हें बेल मिल गई तो भी इनको फुल प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं। तो वाह भाई, शाहाना लाइफ तो इनकी है। एक सवाल का जवाब आप लोग मुझे दें, अगर ये आम प्लॉट्स होते और इनकी कीमतें आम पैसों में लगी होती, आम पाकिस्तानी पैसों में लगी होती, या फिर किसी बहुत बड़े दिल वाले ने इनको मोहब्बत के नाम के ऊपर ज़्यादा पैसों में इस प्लॉट को ख़रीद ही लिया होता, इन 2 प्लॉट्स को ज़्यादा पैसों में ख़रीद लिया होता, तो भी अब तक बिटवीन लाहौर का आना जाना, इनके वकीलों की फ़ीस, जितना लंबा ये केस चल चुका है और जितना शाहाना इनको प्रोटोकॉल मिला है, उन 2 प्लॉट्स के पैसे अब तक ख़त्म ना हो चुके होते। डेंगी मच्छर और शब्बो रानी के साथ साथ निकाह खां और गवाह की अगली कोर्ट की हियरिंग की डेट क्या है, वल्लाहु आलम।
किसी को भी कुछ खबर नहीं। बाय द वे, निका ख्वां से मुझे याद आया कि हम सब ने वेरी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें निका ख्वां साहब जो हैं वो एक समोसे को चाय के अंदर सुसाइड कराते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि यार निका तो मैंने करवाया ही नहीं, मैं तो उस टाइम पे लाहौर में था ही नहीं। लेकिन अब निका ख्वां और गवाह अपनी स्टेटमेंट से कंप्लीटली मुकर गए हैं। निका ख्वां और गवाह साहब के लिए मेरे पास एक मैसेज है। आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? नो वे, आप बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। कानून जो है वो आपको नहीं छोड़ेगा। शायद पहले तो आपके साथ लोगों की थोड़ी बहुत हमदर्दी हो जाती, शायद पहले तो कुछ लोग कहते कि यार बेचारे बेगुनाह मारे जा रहे हैं, इनका नाम बेकार में घसीटा जा रहा है। लेकिन अब चूंकि आपने अपनी स्टेटमेंट बदल दी है, अब तो आप किसी की थोड़ी सी भी हमदर्दी की एक्सपेक्टेशंस हरगिज मत रखिएगा। आखिर में द बिग बैंग न्यूज ऑफ टुडे, डॉक्टर शुजात जो कि करंट रिव्यूज नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनके खिलाफ हुआ एक ताज़ा तरीन प्रोपेगेंडा। जिन्नाती मुर्गी जो कि खुद बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं उनके फॉलोअर्स। आई स्वेयर टू यू, मुझे लगता है कि ये एक कल्ट है और इनके तमाम फॉलोअर्स एक कल्ट मेंटालिटी रखते हैं। अब कल्ट मेंटालिटी रखने वाले जो होते हैं ना, उनके सोचने और समझने की किसी किस्म की भी कोई सलाहियत नहीं होती। किसी को भी आइडियलाइज करने लगते हैं और उसकी कही गई किसी भी बात को आंखें बंद करके फॉलो करने लगते हैं। और मुझे लगता है यही सीन हुआ है इन यूएस सिटीजन्स के साथ जो गए हैं और उन्होंने एप्लीकेशंस फाइल की हैं डॉक्टर शुजात के अगेंस्ट। उन्होंने एप्लीकेशंस में डॉक्टर शुजात के ऊपर कुछ इनक्रिमिनेटिंग किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर डॉक्टर शुजात के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जिनको उन्हें अब जाके साबित करना है। उन्होंने एक इल्ज़ाम उनके ऊपर ये भी लगाया है कि जनाब ये रियल डॉक्टर ही नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका में इल्ज़ाम लगाना किसी फेमस इंसान के ऊपर ही क्राइम कंसिडर किया जाता है, तो आप गलत हैं। यहाँ पे इल्ज़ाम लगाना किसी कॉमन पर्सन के ऊपर भी गलत है। लाइक टेक डॉक्टर शुजात फॉर एग्जाम्पल। अब वो जो हैं वो कोई ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं है, ठीक है, वो उस हिसाब से कोई फेमस इंसान नहीं है, बट स्टिल वो यहाँ के एक सिटीजन हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने पढ़ के पूरी अपनी डिग्री हासिल की है, उनका कम्युनिटी में एक स्टेटस है, वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे उनकी एक इज्जत है। अब कोई भी उठ के आ जाए और आके बोले, उंगलियाँ पॉइंट करे उनके ऊपर, बोले कि जी ये इंसान जो है ये रियल डॉक्टर नहीं है, हम नहीं मानते कि तुम रियल डॉक्टर हो, तो कम्युनिटी में उनकी इज्जत खराब होनी शुरू हो जाएगी, उनके बारे में रूमर्स फैलना शुरू हो जाएंगे, उनको बुरा लगेगा, वो कोर्ट में जा सकते हैं, वो जाके कह सकते हैं कि इस शख्स ने आके मेरी इज्जत खराब की है, तो उनका बनता है लॉ सूट। और वो लॉ सूट के तहत दूसरे शख्स को जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है इस तरह का, वो उसको अदालत में लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे आदमी ने जिसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये रियल डॉक्टर नहीं है, उस पर बात आती है कि वो प्रूफ करे अपनी बात को। अगर तो वो प्रूफ कर देता है, साबित कर देता है कि डॉक्टर साहब रियल डॉक्टर नहीं है, तो ठीक है जी, डॉक्टर साहब ट्रबल में आ गए। लेकिन अगर तो डॉक्टर साहब रियल डॉक्टर हैं, तो फिर सारी मुसीबत किस पे आई? इल्जाम लगाने वाले के ऊपर। फिर कानून जो है उस इल्जाम लगाने वाले को छोड़ेगा नहीं, उसको भारी का भारी फाइन भी देना पड़ेगा, कानून को भी, डॉक्टर शुजात को भी, और उसे जेल का टाइम भी गुजारना पड़ेगा। यहाँ कोई माफी वाफी का सीन नहीं होता। यहाँ पे अगर वो अंदर खानी डॉक्टर शुजात से भी डीलिंग करना चाहे ना कि डॉक्टर साहब खुदा का वास्ता है तुम्हें, तुम भी मुसलमान तो मैं भी मुसलमान, तुम भी पाकिस्तानी तो मैं भी पाकिस्तानी, माफ़ कर दो डॉक्टर साहब, चलो जी आई गई करो बात। ना जी ना, यहाँ ऐसा नहीं होता। अब मामला है यूएस कोर्ट के अंदर, क्योंकि आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है ना, अब आपने अदालतों का टाइम वेस्ट किया है, तो आपको उसकी भी सज़ा मिलेगी। तो जो लोग ये समझते हैं कि वो लोग अमेरिका में रहने वालों पे, यूएस सिटीजन पे मुंह उठा के कुछ भी बोल सकते हैं, वो लोग बहुत गलत सोचते हैं। अगर आपके पास कोई इल्ज़ाम है और वो इल्ज़ाम सच है, आपके पास एविडेंस है, आपके पास सारे के सारे सबूत हैं, ठीक है जी, लगाइए इल्ज़ाम, जाइए अदालतों में, आपका हक है, आपका राइट है। आप भी यूएस सिटीजन हैं, वो भी यूएस सिटीजन हैं, बिल्कुल जाइए, अदालतें आपके लिए भी हैं, अदालतें उनके लिए भी हैं। लेकिन जाने से पहले, अदालतों के दरवाजे खटखटाने से पहले, इवन एप्लीकेशन भरने से पहले, कानून को ज़रा समझ लीजिए। किसी पे इल्ज़ाम लगाना, उस कानून को कहते हैं डेफेमेशन। वर्बल इल्ज़ाम लगाने को कहते हैं स्लैंडर, वो भी डेफेमेशन के अंदर आता है, स्लैंडर के अंदर। रिटन एप्लीकेशन अगर आप फाइल करेंगे, जो कि इस केस में यूएस सिटीजन्स ने फाइल किया है, वो होता है दैट फॉल्स अंडर लिबरल लॉ।
LIBEL, लिबल लॉ। शुरू दिन से अपनी वीडियोस में आपको कहती आई हूँ, इंटेलिजेंट व्यूअर बने, इंटेलिजेंट व्यूअर, बेवकूफ़ व्यूअर मत बने। जो कह दिया, जो बोल दिया, उस पर यकीन कर लेते हैं आप लोग, रिसर्च नहीं करते। अपनी रिसर्च भी तो करें। किसी ने भी आपसे कह दिया डॉक्टर शुजात रियल डॉक्टर नहीं है, आप निकल गए अपने गंडासे लेके। आई रियली होप कि आपके पास सारे सबूत होंगे, क्योंकि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो pretty soon we're going to be seeing and hearing a lot about you guys from Pennsylvania, because defamation is punishable by the law, and this is not Pakistan, this is the United States of America। और यहाँ पर हर ऑफेंस को सीरियसली कंसिडर किया जाता है। सोशल मीडिया एटिकेट्स को सीखें, सोचें, समझें, फिर लिखें। फ्री हैंड नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के कुछ कायदे कानून हैं, उनसे वाकिफ़ हों, उनको जानें और फिर आके अपने सोशल मीडिया पे प्रेजेंस को शो करें। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं तो आप एक एजुकेटेड व्यूअर की तरह आएँ, एक एजुकेटेड इंसान की तरह अपने आप को प्रेजेंट करें। जाहिलों की तरह सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट ना करें, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, जैसे इन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर तो इनके पास सबूत ना हुए अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए। तो मेरा ये मैसेज है तमाम व्यूअर्स के लिए कि प्लीज़ थोड़ा सा जानें इस चीज़ के बारे में, सोशल मीडिया एटिकेट्स के बारे में, सोशल मीडिया के कानूनों के बारे में। सोशल मीडिया एक पूरी दुनिया है। अब तो सोशल मीडिया ने हम सबको कनेक्ट कर दिया है, दुनिया को बहुत ही छोटा कर दिया है। लेकिन इस दुनिया के भी अपने कानून हैं, अपने कायदे हैं। अगर आप उन कानूनों को ओबे नहीं करेंगे, उन लॉज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इन दी एंड नुकसान आपका ही होगा। आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेनल्टीज़ होंगी, आपके ऊपर लॉ सूट्स होंगे, आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इसे कोई जोक समझते हैं, तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ जोक। पाकिस्तान में भी इस चीज़ का नोटिस लिया जा रहा है, पाकिस्तान में भी इस चीज़ को सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। FIA, साइबर क्राइम, इस तरह के इदारे पाकिस्तान में भी बन गए हैं, और पाकिस्तान भी अपने आप को अप टू स्पीड लेकर आ रहा है बाकी दुनिया के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से डेफेमेशन के लॉज, साइबर बुलिंग के, साइबर हरासमेंट के लॉज पूरी दुनिया में, अमेरिका में सीरियसली कंसिडर किए जाते हैं, बहुत ही जल्दी पाकिस्तान के भी वकला हजरात जो हैं वो मिलकर ऐसा लॉ बनाएंगे जिसके ऊपर जल्द अज जल्द फैसले होंगे इन चीज़ों के ऊपर, और जल्द अज जल्द एक्शंस लिए जाएंगे। बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया इज़ इंस्टेंट। अगर साइबर बुलिंग का केस है, अगर हरासमेंट का केस है, अगर सोशल मीडिया पे डेफेमेशन का केस है, तो उसका रिजल्ट, उसका जजमेंट भी इंस्टेंट ही होना चाहिए। ओके गाइज, विद दैट आई हैव गॉट टू गो नाउ। थोड़े दिनों के लिए मैं वीडियो से फिर से गायब होंगी, लेकिन ट्रस्ट मी, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं आप लोगों से इन टच रहूँगी। आप लोगों के तमाम कमेंट्स मैं बहुत गौर से, बहुत शौक से पढ़ती हूँ, स्पेशली द गुड वंस। ओके, बैड वंस जो हैं मैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पढ़ती ज़रूर हूँ, ध्यान ज़्यादा नहीं देती। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे प्लीज़ ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।